बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूं। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, हमारे देश की मीडिया का स्तर इस हद तक गिर चुका है कि टीवी डिबेट्स करवाई इसलिए जाती है ताकि उस डिबेट को जंग का अखाड़ा बनाया जा सके। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आए दिन आप हमारे टीवी चैनल्स पर बैठी एंकराओं को ऐसा लगेगा, आपको जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो सर्कस चलाने के लिए बैठे हुए हैं। वो कोई डिबेट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जंग का अखाड़ा है, जहां एंकर अपनी कुर्सी से उठकर डिबेट में जिसको बुलाया है, जिस पैनलिस्ट को बुलाया है, उसी को डांटने लग जाता है। क्यों? क्योंकि दिखाना होता है कि नहीं, हम दूसरे पक्ष के लोगों को ऐसे उठने नहीं देंगे, उनको उनका जवाब नहीं देने देंगे, वो तो गलत बोल रहे हैं, हमें अपने चैनल के जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाना है। आपको इस खबर में मैं दिखाऊंगी दोस्तों कि हमारे देश की मीडिया का स्तर इस कदर क्यों गिरता जा रहा है, और जब गिर चुका है मीडिया का स्तर तो फिर राहुल गांधी उसे कैसे कहीं ना कहीं उसका सामना कर रहे हैं, या गोदी पत्रकारों को किस तरीके से भगा रहे हैं, इस खबर में आपको बताऊंगी। आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ राहुल पहुंचे और वहां उन्होंने दौरा किया कई घरों का, जो भी घर पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले से कहीं ना कहीं त्रस्त थे, या जितने भी घर टूटे, जितने भी घरों पर हमला किया गया, जितने भी घर बर्बाद हुए, जितने स्थानीय लोगों को उससे नुकसान पहुंचा, उन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं राहुल गांधी निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए वहां पहुंचे थे और उन्होंने देखा भी। लेकिन जब वो वहां से निकले तो मीडिया ने उनसे कुछ ऐसा सवाल किया कि राहुल ने गुस्से में उसका जवाब दिया। अब उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको वीडियो बाद में दिखाऊंगी, लेकिन एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो वीडियो है बहुत बड़े न्यूज चैनल की एक एंकर रूबिका लियाकत जी का। जो वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, उसमें रूबिका जी अपनी सीट से उठ जाती हैं, अपनी कुर्सी से उठ जाती हैं और एक दूसरे पार्टी के पैनलिस्ट के पास जाकर उससे झगड़ना शुरू कर देती है, ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर देती है, कहना शुरू कर देती है कि मैं सिर्फ आप तक उठकर इसलिए आई हूं, आपके साथ उठकर बात करने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप डरिए मत, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप डर क्यों रहे हैं। वो पैनलिस्ट कैसे जवाब देता है वो मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी। इसके बाद राहुल ने किस तरीके से एक रिपोर्टर को, एक बड़े चैनल के रिपोर्टर को भगाया है, वो भी आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले वीडियो देखिए। आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूं, यहाँ डरने वाले नहीं है, लेकिन आप क्या ये बदतमीजी है आपकी। यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, आपको नजर आया होगा कि एक दूसरी पार्टी के प्रवक्ता खड़े रहते हैं अपनी सीट पर और रूबिका लियाकत जो है वो जाती हैं उनके पास और बोलना शुरू कर देती हैं, बहस करना शुरू कर देती है। जब वो बहस करती है तो वो पैनलिस्ट बोलते हैं कि आपका ये तरीका सही नहीं है। जब वो पैनलिस्ट चिल्लाना शुरू करते हैं तो रूबिका चिल्लाना शुरू कर देती है और कहना शुरू कर देती है कि आप चिल्लाइए मत, आप चिल्ला क्यों रहे हैं, मैं तो आपसे यही बोलती हूँ कि आप डरिए मत। डरने की क्या जरूरत है? और सबसे जरूरी बात कि अगर आप लोगों को यही सारी चीजें एक डिबेट के नाम पर पेश करनी है तो फिर आपने उसको डिबेट का नाम क्यों दिया है? आप उसको जंग का अखाड़ा बता दीजिए, आप कह दीजिए ये डिबेट नहीं है। न्यूज रूम अब सिर्फ और सिर्फ डिबेट के लिए नहीं रह गया है, अब वहां पर बुलाया जाता है पैनलिस्ट को उनसे झगड़ा करने के लिए, उनसे बदतमीजी करने के लिए, उनसे मिसबिहेव करने के लिए, या तो उनके साथ कहीं ना कहीं उनके ऊपर चिल्लाने के लिए। एंकर्स आपको चिल्लाते हुए नजर आएंगे, जिसकी क्या जरूरत है ये हमें भी नहीं पता। जिस मुद्दे पर डिबेट होनी है उस मुद्दे का निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं बाद में ये नहीं पता दोस्तों, मगर टीआरपी के लिए ये जो चीजें की जाती है ये इस हद तक मीडिया के स्तर को गिरा चुकी है कि कोई भी युवा जो मीडिया में अपना मुकाम हासिल करना चाहता है या आगे चलकर मीडिया में कुछ बनना चाहता है वो 10 बार सोचेगा कि अगर यही सर्कस हमें देखने के लिए जाना है तो जाए मीडिया में कि नहीं जाए, चैनल्स में जाए कि नहीं जाए, सोचना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए देखिए जितने भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि इस तरीके की डिबेट में अगर
कांग्रेस के या बाकी किसी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया भी जाता है और आपको पता है कि आपके साथ इस तरीके से बिहेव होने वाला है, वहां पे आपके साथ इस तरीके का ही व्यवहार होगा और इसीलिए आपको बुलाया जा रहा है, तो आप जा क्यों रहे हैं वहां? आपको मना कर देना चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए। कितनी बार कांग्रेस पार्टी ने ऐसे चैनल्स की डिबेट्स का बॉयकॉट किया और कहा कि नहीं जाएंगे, कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएगा। फिर कोई भी पार्टी, विपक्षी पार्टी क्यों अपने प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट्स में बेइज्जत होने के लिए भेज रही है, बदनाम होने के लिए भेज रही है? एक यूजर है, लिखते हैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता इस शो में जाते क्यों हैं? इससे बेहतर तो सब्जी मंडी में बैठे लोग भी शालीन होते हैं। इसे इतना बड़ा बनाने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता है जो इसकी बदतमीजी सुनने रोज इसके शो में पहुंच जाते हैं, दोनों निर्लज्ज हैं। यानी ये बोला गया है रूबिका लियाकत के लिए और इनफैक्ट यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता की भी कहीं ना कहीं आलोचना की जा रही है। अब आपको जरा वीडियो दिखा देते हैं जो शुरुआत में मैंने जिक्र किया, राहुल गांधी का एक वीडियो। राहुल का वीडियो जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। बिना देर के पहले तो आप ये वीडियो देखिए। टाइम्स नाउ का ये वीडियो बताया जा रहा है। टाइम्स नाउ का एक रिपोर्टर जाकर राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछता है और राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि डोंट वेस्ट माई टाइम बाय आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आपको दिखाते हैं ये वीडियो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। वीडियो देखिए। So what is this JJ sir? What is this JJ sir? Don't waste my time. तो राहुल गांधी को आपने सुना क्या कहते नजर आ रहे हैं? राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि ऐसे टाइम वेस्ट आप मेरा मत कीजिए और रिपोर्टर को तुरंत वहां से हटा दिया गया। रिपोर्टर कुछ सवाल पूछने के लिए कोशिश कर रहे थे। देखिए, राहुल पुंछ पहुंचे, वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहुंचना था तो वो भी पहुंच सकते थे, किसी ने तो मना नहीं किया। आप तो देश की सत्ता में बैठे हुए हैं और उम्मीद भी जनता आप ही से लगा रही है कि जो काम आप करेंगे वो आप ही को करना चाहिए और किसी को नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी को शायद जरूरत नहीं पड़ती पुंछ जाने की। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या रक्षा मंत्री जी या हमारे देश की सरकार का कोई भी बड़ा दिग्गज नेता आलाकमान जाकर वहां स्थानीय नेताओं से, माफ कीजिएगा, स्थानीय लोगों से मुलाकात करता और मुलाकात करके एक ढांढस बनाने की कोशिश की जाती कि आप डरिए मत, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आगे आपके लिए जो भी सिचुएशन है नॉर्मल बनाने का प्रयास हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम जैसे कर पाएंगे हम कर लेंगे। सोचना चाहिए था ना, बोलना चाहिए था वहां जाके लोगों को, लेकिन वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और फिर जब वो वहां पहुंचते हैं तो फिर एक नया सेंसेशन क्रिएट करने के लिए उनसे कुछ ना कुछ ऐसा सवाल किया जाता है जिस सवाल के जवाब में गुस्सा आता है राहुल को। राहुल तुरंत वहां से हटाने के लिए बोलते हैं रिपोर्टर को। ऐसे में आप मीडिया का स्तर कहां जा रहा है, इस बात को अगर आप समझ रहे हैं दोस्तों तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।